मीठी बूंदी खाना भला किसे नहीं पसंद होगा। फिर चाहे मीठा खाने का मन हो तो खाएं या तो फिर प्रसाद के रूप में खाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीठी बूंदी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। इसको हम सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे और वो भी बिना झारे के बनाएंगे। मीठी बूंदी वैसे तो बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बूंदी बहुत हार्ड या बहुत सॉफ्ट बन जाती है या बूंदी का शेप सही नहीं आता है। और कभी-कभी तो चाशनी बहुत पतली या बहुत गाढ़ी बन जाती है, जिसकी वजह से भी बूंदी खाने में मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसा वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसको देखकर आप मीठी बूंदी बनाएंगे तो पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट मीठी बूंदी आप घर में ही बना लेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये गोल गोल और रस से भरी मीठी बूंदी हम कैसे बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप बेसन लेंगे। बेसन लेते समय ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा पुराना बेसन ना हो, ताज़ा बेसन रहे, क्योंकि अगर काफ़ी पुराना बेसन लेंगे तो बूंदी के टेस्ट में अंतर आ जाता है। जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से 1 कप पानी लेंगे। तो पूरा पानी घोल तैयार करने में नहीं लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि घोल तैयार करने में कितना पानी लगा है। तो एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा एयर आ जाए। तो मैंने इसको लगभग 4 मिनट तक फेंटा है और इसमें जो पानी लगा है 3/4 कप पानी लगा है। बेसन और पानी का नाप कभी एक बराबर नहीं होता है। कभी कभी बेसन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पानी 1-2 चम्मच कम या 1-2 चम्मच ज्यादा भी लग सकता है। इसकी कंसिस्टेंसी का आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं कि 1 चम्मच पेस्ट लेंगे और ऊपर से गिराएंगे। तो एक एक बूंद देखिए किस तरह से गिर रहा है, तो इसका मतलब बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। इससे बहुत ही बढ़िया बूंदी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे बैटर किस तरह से गिर रहा है एक एक बूंद करके। इस तरह का बैटर तैयार करने के लिए पूरा 3/4 कप पानी लगा है इसमें। तो अब हम 2-2 चम्मच बैटर निकाल लेंगे 2 अलग अलग बर्तन में। तो एक में डाल देंगे रेड फूड कलर और एक में ग्रीन फूड कलर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो बिल्कुल प्लेन बूंदी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कलरफुल बूंदी बना रही हूँ। इस तरह से जब हम कलरफुल बूंदी बनाते हैं तो इसके टेस्ट में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन देखने में काफी अच्छी लगती है। और ये जो बैटर ज्यादा है इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे। तो बूंदी बनाने के लिए बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से 1 कप चीनी लेंगे और उसी कप से 1 कप पानी लेंगे। एक बर्तन में डालकर गैस पे चढ़ा देंगे और चीनी को घुलने देंगे। अब इसमें 2 हरी इलायची डाल देंगे। हरी इलायची को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है ताकि फ्लेवर अच्छे से आए। तो चाशनी को बहुत ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है, बस चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो जाए, बस उतनी देर ही पकाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की सी चिपचिपी हो गई है। तो गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और चाशनी को साइड में रख देंगे। चाशनी भी तैयार हो गई है। अब हम बूंदी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डालकर गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। बूंदी फ्राई करने के लिए ऑयल खूब बढ़िया गर्म होना चाहिए और गैस फ्लेम भी हाई पे ही रखेंगे। तो इसमें एक बूंद इस तरह से डाल के देखेंगे तो देखिए तुरंत ही ये बूंदी ऊपर आ गई और बिल्कुल गोल बूंदी बनी है। तो इसका मतलब ऑयल भी बढ़िया से गर्म हो गया है और बूंदी का बैटर भी बिल्कुल सही तैयार है। तो अब बूंदी को झाड़ने के लिए आपके पास झारा है तो झारा ले सकते हैं, नहीं है तो इस तरह का पूड़ी बनाने वाला पौना तो हर घर में होता है, इसको भी ले सकते हैं। अब पौने को कढ़ाई के बीच में इस तरह से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर बैटर इस तरह से कलछी से लेके डालेंगे।
एक ही जगह इकट्ठा करके नहीं डालेंगे, बैटर को इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। बस बूंदी को झाड़ते समय यही ध्यान रखना है कि गैस फ्लेम हाई रखेंगे और पौने को कढ़ाई से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और पौने को हिलाना भी नहीं है। अगर हम पौने को हिलाकर बैटर गिराएंगे तो बूंदी का शेप सही नहीं आएगा, गोल नहीं बनेगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसलिए बैटर को अपने आप से ही गिरने देंगे, तभी बढ़िया गोल गोल बूंदी बनेगी। तो बस कुछ सेकंड के लिए इसको हाई गैस फ्लेम पे ही चलाते हुए फ्राई करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया बूंदी बनी है, आपको देखने से पता चल रहा होगा, बिल्कुल गोल बूंदी बनी है और बहुत अच्छे से क्रिस्प भी हो गई है। अब बूंदी का दूसरा बैच फ्राई करते समय ये ध्यान रखना है कि पौने को अच्छी तरह से धुल लीजिए और उसके बाद उसको पोंछ लीजिए, फिर इसमें ये बैटर डालिए। अगर आप बिना धुले और बिना पोंछे ही बैटर डालेंगे तो बूंदी का शेप तब भी बढ़िया नहीं आता है। इसी तरह से हर बार हम पौने को धुलेंगे, पोंछेंगे और फिर उसके बाद बूंदी झाड़ेंगे। तो बूंदी फ्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाई गैस फ्लेम पे ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड ही लगता है और बूंदी बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाती है। इस तरह से सारी बूंदी झाड़ कर हम निकाल लेंगे। आपको अगर पौने को धुलने में, पोंछने में दिक्कत हो रही है तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, या आपके घर में 2 पौना है तो आप दोनों ले सकते हैं। एक से बूंदी झाड़िए और दूसरे को धुल कर और पोंछ कर तैयार रखिए। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर की सारी बूंदियां झाड़ कर तैयार कर ली हैं। अब मैं रेड कलर की बूंदी बना रही हूँ, तो अब सेम उसी तरह से ये रेड वाला बैटर लेंगे और पौने के ऊपर डालेंगे। अब इसको भी सेम उसी तरह से बिना पौना हिलाए गिरने देंगे। सेम उसी तरह से इसको भी क्रिस्प करके निकाल लेंगे। अब जैसे हमने येलो और रेड तैयार किया है, सेम उसी तरह से ग्रीन वाली बूंदी भी तैयार कर लेंगे। बहुत बढ़िया गोल गोल बूंदी बनी है और कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो चाशनी अभी ठंडी हो गई है, तो चाशनी को गर्म कर लेंगे। अब अच्छे से इसको चला देंगे ताकि सारी बूंदी में चाशनी अच्छे से लग जाए। इस तरह से उलट पुलट कर लगभग 1 मिनट तक इसको हम चलाते रहेंगे। अभी बूंदी बहुत हल्की होती है तो इसलिए चाशनी के ऊपर तैरती रहती है। अभी जैसे जैसे इसके अंदर शुगर सिरप जाएगा तो बूंदी भारी होने लगेगी, तो नीचे की तरफ बैठने लगेगी। तो इसलिए इसको चलाना बहुत जरूरी है। एक बराबर करेंगे ताकि सारी बूंदी चाशनी में अच्छे से डिप रहे। अब इसको ढक देंगे और 5 मिनट के बाद फिर से एक बार चला देंगे। तो 5 मिनट के बाद फिर से बूंदी को ऊपर नीचे कर देंगे। देखिए सारी बूंदियां तैर रही हैं इसमें, और अभी भी बहुत गर्म है ये, क्योंकि चाशनी गर्म थी। तो गरम गरम चाशनी में ही हम बूंदी को डालेंगे, तभी अच्छे से ये शुगर सिरप एब्जॉर्ब करेंगी। तो अब फिर से इसको ढक के रख देंगे और अब आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। आधे घंटे के बाद हम देखेंगे तो बूंदी सारी चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है। ये देखिए अब कहीं भी आपको चाशनी इसमें नहीं दिख रही होगी, और बूंदी देखने से ही पता चल रहा है कि अच्छे से ये रस पी चुकी है। और मैं इसको प्लेट में निकाल कर दिखा रही हूँ। एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला है, बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही बढ़िया गोल बूंदी बनी है, देखने से ही आपको पता चल रहा है। इस तरह से देखिए बिल्कुल एक एक दाना बिल्कुल गोल गोल, बिल्कुल खिला खिला है। और बूंदी को ऊपर से ही देखने से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर तक पूरी चाशनी भरी हुई है। अब आप चाहें तो ये बूंदी ऐसे ही खा सकते हैं, या सरस्वती माँ को भोग लगा सकते हैं, या हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, या जिस भी प्रसाद के रूप में रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इसको सब लोग दही से खाना बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग इसको दही से किस तरह से खाते हैं।
प्लेट में बूंदी लेंगे और चारों साइड में इस तरह से बूंदी को कर देंगे और बीच में डालेंगे बढ़िया ताजी दही। और अब इसके साथ हम ये बूंदी खाएंगे। तो आप अगर इस तरह से पहले बूंदी खा चुके हैं तो इसका टेस्ट तो आपको पता होगा, और अगर नहीं खाए हैं तो एक बार मीठी बूंदी और दही साथ में जरूर खाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मीठी 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 बूंदी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना तो बनता ही है, और साथ ही साथ प्यारा प्यारा कमेंट करना भी बनता है। तो बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक आसान सी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।